Good morning, students. Welcome to our online classes. So we were continuing with bringing up curry. हम पढ़ रहे थे bringing up curry को कैसे राइटर बड़ा कर रहे हैं. So we need to continue from unit 2. हमें unit 2 से continue करना था. We had completed unit 1. करी becomes fond of ripe bananas. So करी को क्या पसंद आ जाता है? उसको पके हुए केले. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. वो खुद हेल्प करने में लग जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड को डिस्कम्फर्ट होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं. With quiet dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserves. Chiding मतलब स्कोल्डिंग. वो एक्सेप्ट करता है कि वो स्कोल्डिंग के लायक है खुद. वो स्कोल्डिंग उसको गाली क्यों देते हैं राइटर, अभी हम देखेंगे. करी वॉज लाइक ए बेबी. वो एक छोटा सा बच्चे की तरह था. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर. सो करी एक छोटा सा बच्चे की तरह था. अगर उसको ट्रेन नहीं किया जाएगा कि उसको कहाँ अच्छा होना है, खुद को कैसे सुधारना है, तो वो बहुत ही दुष्ट हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो जाता था. फॉर इंस्टेंस, इसका एक हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे. वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको बनानास दे दिए खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. बहुत ही जल्दी उसने पके हुए केले को खाने के लिए उसकी इच्छा हुई. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम. सो राइटर बोल रहे हैं कि वो बड़े बड़े प्लेट्स में रखते थे टेबल पर, डाइनिंग रूम में विंडो के पास फ्रूट्स रखते थे. वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. सो एक दिन क्या हुआ, डिसअपियर्ड मतलब गुम गए, खो गए सारे बनानास जो रखे थे. और जो फैमिली थी उन्होंने ब्लेम किया किसको, सर्वेंट्स लोगों को, कि उन्होंने सारे बनानास, सारे फ्रूट्स खा लिए. ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. डिसअपियर्ड मतलब उभान हो जाना. फिर से वो फ्रूट्स गुम हो गए, कहाँ चले गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. इस बार ब्लेम किस पर आया, राइटर पर आया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और राइटर को पता था कि उन्होंने वो काम नहीं किया था. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. So, राइटर उसकी वजह से अपने पेरेंट्स पर, अपने सर्वेंट्स पर बहुत ही गुस्सा हुए, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने ही लिया है फ्रूट्स को. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. लेकिन जो तीसरा टाइम था, उस वक्त जब सारे फ्रूट डिसअपियर हुए, गुम हुए, तो राइटर ने देखा कि करी की जो पेविलियन थी वहाँ पर स्मैस्ड मतलब दले हुए वहाँ पर पड़ा था एक बनाना. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. उसकी वजह से उसको देखकर राइटर बहुत ही आश्चर्य हो गए. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. क्योंकि राइटर ने कभी भी वहाँ पर उसके पेविलियन पर फ्रूट्स नहीं देखे थे, और वो हमेशा ट्विग्स ही खाता था, ब्रांचेस ही खाता था. Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. So, writer एक दिन क्या कर रहे थे, वो सोच ही रहे थे डाइनिंग रूम में. वंडरिंग मतलब थिंकिंग. वो सोच ही रहे थे कि वो फ्रूट्स खाएं या ना खाएं टेबल से लेकर. तो उसी वक्त क्या हुआ, सडनली देखो ऐसे जैसे पिक्चर में हुआ है, एक स्नैक जैसा कुछ ब्लैक कलर का थिंग वो फ्रूट्स लेके वहाँ से डिसअपियर हो गया, वो सारे बनानास लेके. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड. राइटर बहुत ही डर गए. फ्राइटेंड मतलब बिकेम अफ्रेड, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक दैट वुड स्नेक इट एंड टेक इट फ्रूट.
राइटर का डरने का रीज़न यही था क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो स्नैक था जो कि बनानास लेके जा रहा है, और जो स्नैक बनाना खा रहा है वो बहुत ही टेरिबल हो सकता है, भयंकर हो सकता है। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. So writer crept out मतलब वो ऐसे चारों हाथ पैरों में चारों हाथ और पैर को यूज़ करके वो रूम से ऐसे नीचे रेंगते हुए चले गए और घर से भी वो भाग गए। वो श्योर थे कि वो स्नैक फिर से आएगा घर में, सारे फ्रूट्स खाएगा और उन सबको, घर के फैमिली मेम्बर्स को मार डालेगा। As I went out, I saw Cory's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me off. So as I went out, जब मैं घर से बाहर निकल ही रहा था कि देखा मैंने कि करी भी अपने पेविलियन की ओर जा रहा है, और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे खुद को खुश करने के लिए मुझे करी की ज़रूरत थी। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. So मैं उसके पीछे पीछे गया पेविलियन तक और मैंने देखा कि बनानास कौन खा रहा था। बनानास खा रहा था वो एलिफेंट, वो करी खा रहा था। I stood still in astonishment. Astonishment मतलब सरप्राइज़ में मैं खड़ा था वहाँ पर। The bananas were lying strewn all around him. Strewn मतलब बिखरे पड़े हुए थे सारे बनानास। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. वो अपने जो ट्रंक है उसको स्ट्रेच करके फैला कर जो दूर पड़े हुए बनानास थे उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Curry was the thief. तो उसी वक्त एक्टर ने रियलाइज़ किया कि जो स्नैक समझ रहे थे वो एक्चुअली करी का ट्रंक था, जो कि सारे बनानास को डाइनिंग टेबल के फ्रूट बास्केट से लेके जा रहा था। और उसी वक्त राइटर ने रियलाइज़ किया कि चोर और कोई नहीं, करी ही है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not that I had eaten all the fruit these many weeks. So writer उसको कान पकड़ कर खींच के लेके गए, joyously मतलब खुश होके, कि उनको पेरेंट्स को दिखाया कि ये करी ही है जो बनानास चोरी कर रहा था, ना कि वो खुद थे। Then I scolded him for elephants understand words as well as children. और उन्होंने उसको गाली भी किया। स्कोल्डेड मतलब उसको गाली किया क्योंकि उनको पता था कि एलिफेंट्स वर्ड्स समझते हैं। आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड। अगर मैंने तुमको अगली बार देखा फ्रूट्स चोरी करते हुए, स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए, तो यू विल बी व्हिप्ड, उसको मैं तुमको चाबुक से मारूंगा। ही न्यू दैट वी वेर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स थे और फैमिली के जो सारे मेंबर्स थे राइटर के, सब उस पर गुस्सा थे। हिज प्राइड वॉज सो इंज्योर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसका जो सम्मान था वो इतना इंज्योर्ड, इतना हर्ट हुआ कि वो कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ अभी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ़ टू थैंक देम। स्क्विल्ड मतलब जो ट्रम्पेट साउंड होता है जो निकालते हैं एलिफेंट्स, उसको स्क्विल्ड बोला गया है। और उसके बाद जब कोई भी आके उसे कोई फ्रूट देता है तो वो उनको थैंक बोलता है। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. So यहाँ पर हमने एक बात सीखा एलिफेंट्स के बारे में कि अगर एलिफेंट ने कोई गलती की है और आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, दंड दे रहे हो, सो वो राज़ी हो जाएगा वो दंड सहने के लिए। लेकिन आप उसको बिना कोई रीज़न के लिए पनिश कर रहे हो तो वो बात को याद रखता है और आपको फिर से पे बैक करेगा। अभी थर्ड यूनिट में करी कैसे फास्ट लर्नर है वो बारे में देखेंगे। अभी हम वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे और थर्ड यूनिट हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।